अभी सामने बंगाल में इलेक्शन है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वहाँ भी पहुँची हुई है और एक बात जिससे ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, वहाँ पे भी वो जुमला वो बात दोहराई जा रही है और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि ओवैसी साहब की पार्टी को बीजेपी की बी टीम क्यों कही जाती है और फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है। यानी जिस तरह से मुसलमानों को बीजेपी पार्टी से डराया जाता है, उसी तरह से ओवैसी साहब की पार्टी से भी डराया जाता है। तो मुसलमान ही को क्यों डराया जाता है? ओवैसी से और बीजेपी से। और फिर मुस्लिम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की यानी AIMIM को बीजेपी की बी टीम क्यों कही जाती है? दुनिया में यानी भारत में ढेरों पार्टियां हैं, मगर उन पार्टियों को बीजेपी की बी टीम नहीं कही जाती। बहुत सारे नेता हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें बीजेपी का आदमी नहीं कहा जाता और उनकी वजह से मुसलमानों को बीजेपी का डर नहीं दिखाया जाता। सिर्फ ओवैसी से और उनकी पार्टी से मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाता है। फिर एक बात आप गौर करेंगे कि मुसलमानों को जो लोग बीजेपी का डर दिखाते हैं, वो ओवैसी साहब को वोट देने नहीं कहते। किनको वोट देने के लिए कहते हैं? बीजेपी का डर है, बीजेपी का खतरा है, बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए ओवैसी को वोट ना दो तो किनको दो? हमें वोट दो। बीजेपी का डर दिखाने वाले मुसलमानों से अपने लिए वोट मांगते हैं। बीजेपी का डर दिखाने वाले लोग मुसलमानों को आप मजबूत होने के लिए क्यों नहीं कहते? जब मुसलमानों को बीजेपी का डर है, बीजेपी मुसलमानों को सताती है, बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करती है, तो मजबूत किन्हें होना चाहिए? जिन पर जुल्म होता है उन्हें मजबूत होना चाहिए ना। मुसलमानों पर जुल्म होता है, बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करती है, तो मजबूत मुसलमानों को होना चाहिए ना। मगर मुसलमानों को मजबूत होने के लिए नहीं कहा जाता। मजबूत होने के लिए किन्हें कहते हैं? जो लोग मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं, वो कहते हैं हमें मजबूत करो। फायदा क्या होगा? तुम्हें मजबूत करके फायदा क्या होगा? क्या होता है फायदा? जब तुम मजबूत हो जाते हो, मुसलमानों का साथ देते हो, जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, सताया जाता है, मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाता है, तुम लोग जाते हो बचाने के लिए? कब जाते हो? आखिर जिन्हें वोट देने से मना करते हो, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वही तो जाते हैं, वही जाते हैं। अभी मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, बहराइच की जेल में बंद कर दिया। बीजेपी का मुसलमानों को डर दिखाने वाले और ओवैसी को वोट देने से रोकने वाले गए थे। राहुल गांधी बोले थे, तेजस्वी यादव साहब केस से लड़े थे, गए थे बचाने के लिए। कौन गया था? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेता लोग गए थे और उनके मशहूर नेता शौकत अली साहब जो है, पूरा जोर लगा करके अब्दुल्ला सालिम साहब को जेल से निकाले। कौन है ये? ओवैसी साहब के नेता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बीजेपी के आदमी हैं। तो फिर आगे क्यों बढ़े? मुसलमानों को धोखा में नहीं पड़ना चाहिए कि जो लोग भी ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं, वो इस डर से बदनाम करते हैं कि कहीं मुसलमान देश में मजबूत ना हो जाए। कोई भी मुसलमानों के खैर खा नहीं है, वरना अभी जैसे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को गिरफ्तार किया गया, सब दौड़ करके जाते, मदद करते। तो मुसलमानों की हित के लिए आवाज वही उठाएंगे, मुसलमानों का दर्द वो समझेंगे जो मुसलमान होंगे। लेकिन सिर्फ ये मुसलमानों के नेता नहीं है। आखिर जो लोग, जैसे तेजस्वी साहब ही क्यों ना हो, राहुल गांधी ही क्यों ना हो, समाजवादी के लोग ही क्यों ना हो, बहुजन पार्टी के लोग ही क्यों ना हो, RLD क्यों ना हो, ये लोग
मुसलमानों से सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं। इन्हें हिंदू वोट सही से नहीं मिलते, बीजेपी के वोट बढ़ते नहीं हैं। बीजेपी के वोट, बीजेपी के लोगों को यानी हिंदू भाइयों के वोट बीजेपी को मिल ही जाते हैं। और ये लोग हिंदुओं के वोट लेने से नाकाम हैं। इन्हें हिंदुओं के वोट सही से मिलते नहीं हैं। मुसलमानों का वोट लेने के लिए तब असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, इन्हें वोट ना दो, हमें वोट दो। और हमारे भोले भाले और ढीले ढाले मुसलमान मान जाते हैं।